Hello everyone, class 7 Maths Zone, chapter number 2 MCQ question number 5. Which of the following are not a pair of reciprocals? पेयर ऑफ रेसिप्रोकल्स का मीन्स है कि दो टर्म दिए गए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच जितने भी हैं, उसमें बोला गया है कि कौन से ऐसे टर्म हैं जो कि रेसिप्रोकल के पेयर नहीं हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल के पेयर के टर्म में यहाँ पे दिया गया है कि नहीं है का मीन्स है ए, 3/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 8/3 आएगा, जबकि ये रेसिप्रोकल के टर्म में नहीं है, तो इसको आप क्या लिख देंगे, टिक कर लेंगे। यहाँ पे 3/8 की बात की गई है और यहाँ दिया गया है 3×2 = 6 + 2 8/3 हो जाएगा। देखिए 3/8 का रेसिप्रोकल है 8/3, ये तो रेसिप्रोकल है और जो कि पेयर में भी है, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। क्लियर है, कौन ए सही है। यहाँ पे दिया गया 5/1 है, 1/5, ये भी क्या है, पेयर ऑफ रेसिप्रोकल्स है। और उसके साथ साथ 7/9 का हो जाएगा 9/7 आना चाहिए। और यहाँ पे कितना दिया गया है, 7×3 = 21 और 9×3 = 27, ये भी क्या है, पेयर ऑफ रेसिप्रोकल नहीं है, यानी ए और बी करेक्ट है, सॉरी डी। 6 दिया गया है, अ वायर इज 3/10 मीटर लॉन्ग, एक वायर है जिसकी लंबाई है 3/10 मीटर। ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यदि इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो एक पार्ट का लेंथ कितना आएगा, तो लिखेंगे जबकि टोटल लेंथ दिया गया है वायर का, इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है, तो एक पार्ट का लेंथ या दोनों पार्ट का अलग अलग लेंथ क्या होगा, उसके लिए क्या कर देंगे, टोटल पार्ट में से नंबर ऑफ लेंथ, नंबर ऑफ पीसेस से डिवाइड कर देंगे, तो 3/10 डिवाइडेड बाई 2, डिवीज़न के स्थान पे इनटू का सिंबल लाएंगे तो ये 2/1 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कोई रेड्यूसिबल नहीं है तो आंसर आ जाएगा 3/20। इट मीन्स एक लेंथ का 3/20 मीटर लंबाई आ जाएगा। क्लियर है, और दो दिए गए हैं तो फर्स्ट का 3/20 तो दूसरे का भी 3/20 ही आएगा। 7 दिया गया, द वैल्यू ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 ऑफ 1/2 टोटल बाई 1/2 प्लस 1/2 ऑफ 1/2, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। पहले हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, ऑफ मिस होता है इनटू, तो 1/2 डिवाइडेड बाई 2 लिख ही लेंगे, 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4, कोई रेड्यूसिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल बाई, यहाँ पे ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस हम ऑलरेडी लिख लेंगे, तो 1/2 प्लस 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे डिवीज़न का सिंबल है तो इनटू का सिंबल लाएंगे तो 1/4 का क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, 2 से 4 रेड्यूस हो जाएगा 2, और यहाँ पे 2 और 4 का प्लस का सिंबल है, तो प्लस के सिंबल के लिए हम क्या करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, एडिशन करते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, 2 और 4 का 4 आ जाएगा, और 2 2 जा 4 यानी 2 1 जा 2 हो गया, प्लस 4 1 जा 4। क्लियर, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, यानी 2/1, और यहाँ 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/4। अब ये जानते हैं कि 2/1 टोटल बाई है 3/4, इसको हम कुछ इस तरीके से एज ए डिवीज़न मेथड से भी लिख सकते हैं, 2/1 डिवाइडेड बाई 3/4, डिवीज़न के स्थान पे इनटू का सिंबल लाएंगे तो 3/4 का 4/3 होगा, यानी रेसिप्रोकल हो जाता है, उससे रिलेटेड जितना भी फ्रैक्शन होता है, जो भी फ्रैक्शन होता है, तो 2/1 इंटू 4/3 कोई रेड्यूसिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 जा 8 एंड 3 1 जा 3, ये इम्प्रॉपर है तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 होल 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, सिंप्लीफाई, सरल करिए, 1/4 प्लस इन ब्रैकेट 1/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस इन राउंड ब्रैकेट 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले ये टर्म आपको बताया गया है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स हैं। फर्स्ट जिसको सॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं बार, जिसका नाम होता है विनक्यूलम, और उसके बाद दिया गया है राउंड ब्रैकेट दूसरे नंबर पे आता है, जिसको हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, और उसके बाद
थर्ड पोजीशन पे करली ब्रैकेट आता है और लास्ट पोजीशन पे आता है बिग ब्रैकेट। क्लियर है। अब स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जिसको राउंड ब्रैकेट कहते हैं। 1/2 इंटू हो जाएगा 2/1। क्लियर है। इंटू के सिंबल के साथ दूसरा रेशनल नंबर इन्वर्स हो जाता है और उसके पहले जितने भी टर्म्स रहेंगे वो सेम आएंगे और जब तक ब्रैकेट कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो जाता तब तक ब्रैकेट नहीं हटेगा। तो 1 1 जा कितना हो जाएगा 1 और 2 1 जा 1 1 जा 1। इट मीन्स 1/1 का वैल्यू कितना होगा 1 हो गया, स्मॉल ब्रैकेट हट गया। अब करली ब्रैकेट की बात आ रही है तो इसमें हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल लाएंगे तो 1/2 का 2/1 हो जाएगा। 2 से 2 रेड्यूस कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे तो 1 से 1 1 1 हो जाएगा। क्लियर है। और 2 1 1 यानी 2 होगा प्लस 1 दिया गया है और उसके पहले जितने भी टर्म्स है सेम हम लिखते चले आएंगे। 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 2 आएगा। 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1 प्लस एलसीएम से 2 में यानी होल नंबर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 1 जा हो जाएगा 2। अब सेम टर्म आ जाएगा 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल लाएंगे क्योंकि एट फर्स्ट हम डिवीज़न ही सॉल्व करते हैं तो 3/2 का हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पे जो रेड्यूसिबल है उसको हम रेड्यूस कर देंगे, 2 से 2 रेड्यूस कर देंगे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट हट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1 1 1 यानी 1 हो गया। 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। यहाँ पे पॉजिटिव का यानी प्लस का कंडीशन है तो ऐड कर देंगे 4 और 6 का एलसीएम 12 आएगा। 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3। क्लियर है। 6 2 जा 12 और 2 1 जा 2। 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि सिंप्लीफिकेशन होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।